नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग डे यानी दिवस वाले कि इस तिथि को कौन सा दिन था, इस तिथि को कौन सा दिन होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसका हम लोग परमानेंट कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कोई भी चीज़ याद करके हम नहीं चलेंगे, क्योंकि ट्रिक्स याद कर करके आप भी थक गए होंगे, हम भी थक गए होंगे बिना कोड के, क्योंकि कोड भी याद करना बड़ा महाभारत का काम है कि नहीं। आप कोड अभी ये तो याद कर लिए लेकिन एग्जाम में भूल गए, या हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आप भूल जाएंगे, है ना। ये सारी समस्या, इतना सारे कोड और इतने ट्रिक्स हो जा रहे हैं ना, ये सब एक ही में मिक्स हो जा रहा है और याद ही नहीं रह पा रहा है परमानेंट। तो हम लोग एक एक चीज लॉजिक के साथ चलेंगे, और कोई भी चीज मैं बताऊंगा तो आपको एकदम लॉजिक के साथ बताऊंगा, बिना लॉजिक के कोई चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से भले थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन आज हम लोग इसका कंसेप्ट क्लियर करके ही मानेंगे कि क्यों ऐसा बिना कोड दिए हुए क्यों याद करें इसको कि 100 ईयर्स में 5 ये होते हैं, 5 और डे होते हैं, ये और डे होते हैं, क्यों याद करें उसको, लॉजिक को क्यों ना समझ के याद करें, है ना। उसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑड डे इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो ऑड डे का मतलब क्या होता है। जैसे कि साल में मान लीजिए कि 365 डे होता है ना, तो 365 में आप 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो आपका हो जाएगा 1 डे जो होगा वो शेष बच जाएगा, है ना। तो वही क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। देखिए, आप 365 में अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो सात सात इंटू सेवन 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 15। फिर 2 टाइम्स में हो जाएगा कितना, 14। तो 1 आपका शेष बच गया। तो ये जो शेषपद बचा, ये जो रिमाइंडर बचा ना, उसी को हम लोग ऑड डे का नाम देते हैं। ऑड डे मतलब विषम दिन, एक अतिरिक्त दिन इसको मान के चलते हैं। यानी कि एक साल में 52 हफ्ते हो जाते हैं, और एक दिन क्या हो जाता है हमारा, ऑड डे हो जाता है या विषम दिन हो जाते हैं, है ना। इस हिसाब से चलते हैं। तो ये हो गया कितना, ये एक साल में। अब देखिए, जिस साल में लीप ईयर रहता है उस समय क्या होता है, 366 डेज क्या होता है, लीप ईयर होता है ना। ये क्यों होता है इसके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहूँगा, उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये ऐसा क्यों होता है कि एक साल हो जाता है, ठीक है, ये भी समझाऊंगा। अभी तो आप जानते ही होंगे कि जिस साल लीप ईयर रहता है उसमें 366 डेज होते हैं, और फरवरी क्या हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है। तो इसमें अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो ये कितना हो, 35 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 14, और यहाँ 2 बच जाएगा। तो लीप ईयर में कितने ऑड डे हो गए, 2 डेज हो गए। और बिना लीप ईयर में नॉर्मल में क्या हो गए, 1 डे हमारा ऑड डे हो गए ना। तो ये तो हो गए हमारे बिना लीप ईयर में, ये हो गए लीप ईयर में। अब हम समझते हैं कि 100 शताब्दी वाला में क्या होता है ना। शताब्दी वाला मतलब क्या होता है कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, ठीक है। उसके बाद 200 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, तो ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। 300 ईयर्स में क्या ऑड डे कितने होंगे, इसको भी समझेंगे। 400 ईयर्स में ऑड डे होगा, वो 400 ईयर्स में ऑड डे कितने दिन का होता है, इसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। एक साल में कितने होते हैं ये समझिए, लीप ईयर में कितने होते हैं ये समझिए। अब इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, 100 ईयर्स में 5 लीप ईयर्स बताए जाते हैं, ठीक है। लेकिन 5 लीप ईयर, अब 100 ईयर्स में 5 और डेज होता है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं बताया जाता है। बहुत सारा मैं वीडियो देखा, लेकिन उसमें किसी ने इतना अच्छा से नहीं समझाया कि 5, इसको बता देते हैं कि 3 होता है, इसमें 1 होता है, इसमें 0 होता है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं बताएं। उसको हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, और डायरेक्ट क्या बता देते हैं कि ये कोड आप याद करके रख लीजिए, 5310, है ना। तो कोड तो याद कर लेंगे, लेकिन क्या है कि भूल भी तो सकते हैं ना। अगर हम इसके पीछे का लॉजिक याद रखेंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। तब हम मान लेंगे कि नहीं, 100 ईयर्स में 5 और डे होता है, 200 ईयर्स में 3 होता है, 300 में 1 होता है, 400 में 0 होता है। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए क्या होता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो रूल है, वो रूल क्या कहता है कि जो साल है वो क्या होना चाहिए, जो साल है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए पूर्णतः, है ना। वो क्या हो जाता है हमारा, लीप ईयर होता है ना।
ये हो जाता है लीप ईयर। और आप बोलेंगे कि 100 ईयर्स भी तो लीप ईयर्स हो जाएंगे सर, 100 भी तो 4 से डिवाइड हो जाता है ना, 100 भी 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये भी लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए 1900 है ना, 1900 तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 1900 जो ईस्वी है वो क्या होगा, ये जो ईस्वी है लीप ईयर नहीं होगा, नॉन लीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर होगा। क्यों होगा इसको भी समझते हैं। देखिए कि जो भी शताब्दी वाले होते हैं, शताब्दी का क्या नियम है, शताब्दी का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का रूल है कि वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 400 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये तो जो हमारा 1900 है वो 400 से तो डिवाइड नहीं है, तो इसीलिए जो 1900 ईस्वी जो है वो क्या हमारा होगा, नॉन लीप ईयर। समझ गए ना कि नॉन लीप ईयर 1900 जो होगा वो नॉन लीप ईयर क्यों होगा, इसलिए होगा कि वो 400 से डिवाइड नहीं है। 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं होगा, क्या क्या हो जाएगा हमारा, 400 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 1600 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ये सारे लीप ईयर हैं। लेकिन आपका 1700, 1500, 1400, 1300 ये सारे नॉन लीप ईयर हैं, ये सब लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं, इसको भी आप समझना चाहते हैं तो भी इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे और बढ़िया से आप समझ सकते हैं कि आखिर 400 वाला जो करता है वो लीप ईयर हो जाता है, और जो 100 से कटता है वो लीप ईयर क्यों नहीं होता है ना, आखिर वो 100 भी तो 4 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये लीप ईयर क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी जो लॉजिक है उसको भी हम लोग पीछे समझ लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इतना आप तो रूल जानते ही होंगे कि शताब्दी जो है वो होना चाहिए 400 से डिवाइड, और जो ईयर है वो होना चाहिए 4 से डिवाइड, तो जाके हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। इतना आप जानते हैं, ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का रूल ही है, और रूल कैसे बनाए वो भी हम समझ लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो बना के लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये समझते हैं कि 100 ईयर्स में 5 और डे कैसे हुए, ठीक है। देखिए 100 ईयर्स है ना, तो 100 ईयर्स में 76 हो जाते हैं नॉर्मल ईयर, ठीक है, 76 हो जाते हैं नॉर्मल ईयर, और 24 हो जाते हैं क्या, 24 हो जाते हैं क्या, ये हो जाते हैं लीप ईयर। अब आप कहें कि 24 क्यों लीप ईयर हो गए, क्योंकि जो 100 वाला है ना, 1900 साल, ये जो है वो क्या होगा, हमारा नॉन लीप ईयर होगा, क्योंकि वो 400 से डिवाइड नहीं। इसका आप समझिए, क्योंकि जब मान लीजिए कि 100वां साल हुआ, अगर ये लीप ईयर नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि 25 लीप ईयर हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, ये 24 ही होंगे, 24 ही होंगे लीप ईयर। तो 100 ईयर्स में कितने नॉर्मली कितने होते हैं, 76 नॉर्मल ईयर होते हैं, और 24 लीप ईयर होते हैं। तो 76 में ऑड डे कितने हो गए, 76 ऑड डे हो गए, ऑड डे कितने हो गए, 76 इसमें हो गए, और इसमें कितने हो गए, 24 इंटू 2 हो गए। क्यों, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 डेज ऑड डे होता है, तो ये कितने हो गए अपना 48। अब देखिए 76 प्लस 48, अब देखिए 76 और 48 कितना हो जाएगा अपना, 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 7 4 11 12, 124 डेज हो गए। अब 124 में अगर निकालेंगे कि कितने और डे हो गए, तो इसमें 7 से आप डिवाइड कर देंगे, 124 इंटू बाई 7, तो ये कितने हो जाएगा अपना, 1 से जाएगा तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5 4, है ना, तो 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 7 सते 49 हो जाएगा ना, ये कितना हमारा शेष बचिए 5 हो गया, है ना। इसीलिए 100 ईयर्स में हमारे कितने होते हैं, बर्थडे 5 होते हैं, ठीक है। अब 200 में कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 यानी 10, और 10 जो होगा
वो किससे 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बच जाएगा। तो 3 हमारा क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है, शेष बच जाता है, तो 3 ऑड डे हो जाता है। उसमें अगर आप क्या कर दिए, फिर 100 साल बढ़ा दिए, तो 5 + 3 कितने हो जाते हैं, 8 ईयर्स हो गए ना। तो 8 ईयर्स में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, 1 ऑड डे हो गया। अब इसमें आप फिर क्या कर दिए आप, अब ये वाला 400 ईयर्स वाला क्या हो जाता है, हमारा लीप ईयर होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो गया, प्लस इसका 7 हो गया, तो 7 7 से क्या हो जाता है, बिल्कुल डिवाइड हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा 0 ऑड डे हो जाएगा। इतना आप समझ गए। इतना फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए देखिए 100 ईयर्स प्लस 100 ईयर्स करेंगे तब 200 ईयर्स होगा ना। तो 5 + 5 करेंगे तो 5 + 5 तो 5 + 5 करेंगे यानी 10 करेंगे, तो 10 क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है। अब 300 साल में क्या होगा, 200 साल में तो 3 हो गए और 100 साल में कितने हो गए, 5 हो गए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 8 हो जाएगा। तो 8 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा अपना, 1 क्या हो जाएगा अपना, ये ऑड डे हो जाएगा ना, ये हो गया। और 400 क्या होता है, एक लीप ईयर होता है, इसमें एक दिन तो एक्स्ट्रा है ही, है ना। एक वो हो गया, और ऑड डे कितने हो गए ये, 1 + 5 6 प्लस 1 7, 7 क्या हो जाता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए ऑड डे कितने हो गए, 0 हो गए। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं ना। तो आप संडे को क्या कीजिए, आप 0, मंडे हमारा क्या हो जाएगा, 1, ट्यूसडे क्या हो जाएगा अपना 2, वेडनेसडे क्या हो जाएगा अपना 3, है ना। ये थर्सडे कितना हो जाएगा अपना, थर्सडे हो जाता है 4, और फ्राइडे कितना हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा अपना 5, सैटरडे कितना हो जाएगा 6, और संडे क्या होता है फिर 0। ये 7 दिन होते हैं। अगर 7 करेंगे ना, संडे को फिर लाएंगे और उसको 7 लिखेंगे तो 8 डेज हो जाएंगे ना। इसीलिए क्या होता है, मंडे 1 डे होता ही है ना, 1 2 3 4 5 6, और फिर 7वां दिन क्या होता है, 0 आ जाता है। ये समझ गए। मंडे हो गया 1 2 3 4 5 6, इसको 7 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आप 7 से डिवाइड कर ही दे रहे हैं तो 0 शेष बच रहा है। तो इसमें क्या हो जाए, ये 0 डेज अतिरिक्त दिन का मतलब हो गया कि संडे है, 1 डे अतिरिक्त दिन का मतलब ऑड डे का मतलब होगा मंडे है, 2 डेज ऑड डे का मतलब ट्यूसडे है, ऐसे ही है ये वाला। ये समझ गए। अब देखिए हम लोग समझ गए क्या कि ये डे हो गए, ये हमारे शताब्दी वाले हो गए, और हम समझ लेते हैं क्या कि मंथ वाला, है ना। बहुत अच्छी तरह से हम लोग एक एक चीज समझेंगे, तब जाके हम उसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है। आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज कंटिन्यू करिएगा। अब देखिए मंडे मंथ में क्या हो जाता है, जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है ना। इसमें आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 हो जाएगा, तो 3 डेज अपना क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा ना। फरवरी में कितना हो जाएगा, फरवरी क्योंकि 28 का होता है और नॉर्मली, है ना, और ऑड डे कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। मार्च कितने हो जाते हैं, मार्च 31 का हो जाता है तो ये 3 हो जाता है। अप्रैल कितने का हो जाता है, 30 डेज का होता है तो ये हो जाएगा अपना 2 डेज, है ना। अप्रैल मई कितने दिन का होता है, 31 का होता है तो ये हो जाता है 3 मई। जून कितने दिन का हो जाता है, जून हो जाता है अपना 30 दिन का तो ये हो जाता है 2। जुलाई कितने दिन का हो जाता है, 31 डेज का होता है, ये हो जाता है 3। अगस्त कितने दिन का हो जाता है, 31 डेज का होता है, ये हो जाता है 3 ना। सितंबर 30 का होता है तो 30 हो जाएगा 2। अक्टूबर क्या हो जाता है, 31 डेज का हो जाता है, वो क्या हो जाता है 3। अक्टूबर नवंबर कितने दिन का हो जाता है, ये हो जाता है 30 डेज का, इसलिए हो जाता है 2 नवंबर। दिसंबर कितना हो गया, 31 का हो गया, 3 हो गया ना। ये हम लोग समझ गए। अब ये देख लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि ऑड डे कितने हो गए, जनवरी फरवरी, ये तो मंथ वाइज हो गए ना, क्वार्टर वाइज देख लेते हैं। ठीक है।
तो यानी कि फर्स्ट जो क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च का, इसमें ऑड डे कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 6 हो जाएंगे ना। इसमें ऑड डे कितने हो जाएंगे, तो 2 3 5 2 7 है ना, 7 यानी 7 से डिवाइड हो जाएगा तो कितने ऑड डे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना। ये कितने हो जाएंगे, 3 3 6 2 8 हो जाता है। इसमें कितने ऑड डे हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा ना। इसी तरह क्या हो जाएगा, इस ये भी 8 दिन डेज का हो रहा है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्या हो जाता है हमारा, ऑड डे हो गया, है ना। ये क्वार्टर वाइज हो गया, यानी 6011 क्वार्टर वाइज हो गया। और ये तो आप सब जानते ही होंगे, ये आप कैसे बनाए ये भी समझा दिए। ये क्वार्टर वाइज इसलिए बना दिए कि जल्दी से आपको आंसर मिल जाए, है ना। मान लीजिए कि कोई डेट ऐसा पूछ रहा है क्या, कि अप्रैल वाला में तो डायरेक्ट हम 6 जोड़ देंगे, ये 3 3 ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट 6 और डे जोड़ देंगे और अप्रैल में जितने तारीख को बोलेगा वैसे कर देंगे। इसी तरह मान लीजिए कि पूछ देगा क्या कि जुलाई में कितने हो गए, तो 2 क्वार्टर में तो 6 होते ही, 2 क्वार्टर मिला के 6 होते हैं, तो डायरेक्ट इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट 6 जोड़ देंगे, है ना। ऐसे ही क्या अक्टूबर वाला पूछ लिया, तो दो 9th मंथ में 9 महीने में कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, कि 6 + 1 हो जाता है 7, और 7 इक्वल टू क्या हो जाता है, 7 से डिवाइड हो जाता है तो 0 हो जाता है रिमाइंडर, यानी कि ऑड डे 0 हो जाता है। यानी कि फर्स्ट 3 मंथ में 6 हो जाता है ना। फर्स्ट हाफ ईयर में कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, बढ़ता नहीं है। फर्स्ट 9th मंथ में कितने होते हैं, 0 हो जाते हैं, है ना। और फर्स्ट लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं उसमें 1 हो जाते हैं। ये भी आप कैलकुलेशन समझ ही गए, समझ गए ना। अब देखते हैं, और कितना फास्ट हम लोग कोई भी डेट को निकाल सकते हैं। इतना अगर कंसेप्ट समझ गए तो आपको अब दिक्कत होगी नहीं। देखिए कैसे करते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग हाफ ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 6 ऑड डे हो गए, तो इसको हम लोग बोल देते हैं हाफ ईयर, ठीक है। अब हाफ ईयर में हो गए 6 ऑड डे, 9 मंथ में कितने हो जाएंगे हमारे, 9 मंथ में हो जाएंगे 0, 9 मंथ, डायरेक्ट याद करने के लिए 9 मंथ में 0 हो जाएंगे, फर्स्ट 3 मंथ में 6 हो जाएंगे, दूसरे और हाफ ईयर में कितने हो जाएंगे, 6 ही रहेंगे, और फर्स्ट 9th मंथ में कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और लास्ट ये आप याद करें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे तो निकाल ही लेंगे, है ना। ये तो शॉर्ट बताने के लिए किया है। और अब देखिए, अब आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे इतने सारे कैलकुलेशन के बाद, कि जो डेट है, अगर 0 और डे आ रहा है इसका मतलब संडे है, 1 आ रहा है तो मंडे है, 2 आ रहा है तो ट्यूसडे है, 3 आ रहा है तो वेडनेसडे है, 4 आ रहा है तो थर्सडे है, 5 आ रहा है तो फ्राइडे है, 6 आ रहा है तो सैटरडे है। ये क्लियर है। मंथ में भी आप समझ गए क्या, कि अगर जनवरी में कितने हो जाते हैं, 31 माइनस 28 इक्वल टू 3, 3 ऑड डे होते हैं, फरवरी में 0 होते हैं, मार्च में 3 होते हैं, अप्रैल में 2 होते हैं, मई में 3 होते हैं, ये सब जानते हैं, समझाई दिया आपको, है ना। अब क्वार्टरली देखिए, ये आपको और जल्दी से मतलब उसको ठीक याद करने के लिए ये बनाया हूँ, कि अगर जनवरी से मार्च करना है ना तो 3 3 काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट 6 काउंट कर लेना है, ठीक है। अप्रैल से जून करना है तो डायरेक्ट 0 कर लेना है, क्योंकि ये 7 हो गया, तो 7 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, तो डायरेक्ट 0 कर दिए, तो याद रहना चाहिए, है ना। हमें और फास्ट करना है ना, हमें समय को बचाना है, तो इस तरह से हम लोग बना लिए। तो ऐसे ही जुलाई से सितंबर में कितने हो जाएंगे, 8 हो गए, तो 7 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गए 1, है ना। हाफ ईयर में इसलिए काउंट कर लिया हूँ कि मुझे मान लीजिए कि जुलाई का डेट निकालना है, तो डायरेक्ट मैं जनवरी से जून याद रखूंगा कि 6 हो जाता है ना, 6 + 0 6 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे में करने में आसानी होगी। इसी तरह 9 मंथ में मान लीजिए अक्टूबर का डेट निकालना है, तो फर्स्ट 9 मंथ का तो 0 हो ही जाता है। कैसे हो जाता है, 6 + 1 इक्वल टू 7, और 7 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाता है। तो ये सब शॉर्ट बनाने के लिए और आपका समय कम लगे, इसके लिए मैंने ये बना दिया कि हाफ ईयर में 6 हो जाता है, फर्स्ट हाफ ईयर में, ठीक है। और ये कितना 9 मंथ में 0 हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का अगर पूछेगा तो आपको 9 मंथ का याद रहेगा तो जल्दी से आप कर लेंगे ना। ये सितंबर तक का तो आपको याद है ही कि 0 हो जाता है, अक्टूबर का 3 काउंट करेंगे, और अगर नवंबर का पूछ रहा है तो
दिसंबर का पूछ रहा है तो नवंबर का काउंट करेंगे, 5 का 5 हो जाएगा। तो ऐसे आपको शॉर्ट बनाने के लिए आपको समझा दिया, और क्यों हुआ है ये भी आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे और इस तरह का आप चार्ट बना लेंगे तो और आसानी से आप माने जल्दी जल्दी आप कोई भी अपडेट निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह देखिए 1 ईयर में 1 तो आपको निकाल ही दिया, 365/7 है ना, तो 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। लीप ईयर में क्या होता है, 2 डे एक्स्ट्रा होता है। लेकिन जब हम काउंट करते हैं ना तो क्या हो जाता है, नॉर्मल ईयर प्लस ये हो गया, मान लीजिए नॉर्मल ईयर वाले लिए अब 1 एक्स्ट्रा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 46 है तो 46 तो हो ही गया ना, 46 ईयर ले लीजिए। अब प्लस क्या कीजिए कि 11 ईयर क्या है हमारा, लीप ईयर है। 11 ईयर जो लीप ईयर है तो हम लोग क्या प्लस 11 कर दिए, नहीं तो ऐसे करते इसमें से 11 घटा देते और +2 इंटू 11 करते तो उतना ही आएगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया कि 1 डे एक्स्ट्रा, लीप ईयर मतलब कि हमें 65 दिन का 365 दिन का तो पता ही है, तो लीप ईयर वाला एक्स्ट्रा खाली करना है ना, तो 1 डे एक्स्ट्रा कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए 1 डे एक्स्ट्रा करना है खाली बस, और कुछ नहीं। तो लीप ईयर का पूरा ईयर लेना ही है और बाकी 1 डे एक्स्ट्रा कर देना है जितने लीप ईयर हो रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन निकल जाएगी। ये आप समझ रहे होंगे। अब देखिए सेंचुरी में 100 में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होते हैं, 400 में 0 होते हैं, 53-10 कैसे होते हैं आपको समझाएंगे, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं शॉर्ट में, 53-10 इसको याद कर लीजिए, है ना। एक्स्ट्रा वाला लीप ईयर जितना होगा 1 डे एक्स्ट्रा कर देंगे, बस काम हो जाएगा, 2 डेज निकल जाएगा, है ना। किस लिए निकालना है कि इतना नॉर्मल ईयर हुआ, इतना ये लीप ईयर हुआ, ऐसे निकालने की क्या जरूरत है। इतना पहले कर लीजिए कि नॉर्मल जितना हुआ उतना तो हुआ ही, अब प्लस में जितना लीप ईयर है उतना 1 से गुणा, यानी कि सेम उतना ही हो जाएगा ना। अब देखिए एक चीज और ध्यान देना है क्या, कि हमेशा काउंट करना है कंप्लीट ईयर। अब कहीं कंप्लीट ईयर क्यों काउंट करना है, क्योंकि हम लोग मान लीजिए 1947 है तो कंप्लीट ईयर क्या हुआ, 1946 ही हुआ ना, कि 1947 तो अभी पूरा का पूरा अभी साल कंप्लीट हुआ नहीं, तो आप अगर उसमें प्लस करेंगे तो एक साल और एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। इसीलिए हमें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर लेना है। क्यों प्रीवियस ईयर लेना है, नहीं तो क्योंकि हम लोग प्लस कर रहे हैं ये सब चीज, तो हमें प्रीवियस ईयर ही लेंगे तभी काम चलेगा। इसी तरह महीने में क्या है कि अगर अगस्त है, 15 अगस्त को निकालना है तो अगस्त तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो अगस्त को कैसे ले लेंगे, जुलाई को लेंगे ना, समझ रहे हैं ना। तो जुलाई को लेना पड़ेगा, यानी कि इसीलिए लिख दिया हूँ क्या, इसीलिए क्या लिख दिया हूँ कि ऑलवेज काउंट कंप्लीट ईयर या कंप्लीट मंथ, है ना। मतलब जस्ट पहले वाला साल लेना है या जस्ट पहले वाला महीना लेना है, समझ गए ना। अब देखिए, अब कोई भी डेट होगा बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, मतलब 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। देखिए 15 अगस्त 1947 हुआ है ना, तो आप क्या किए, सीधे 15 वाला तो सेम ही रहेगा, तो 15/7 करेंगे तो 14 बार 2 बार में ये कट जाता है, 14 हो जाता है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा, है ना। अब इसी तरह अगस्त है तो क्या ले लेंगे, जुलाई, तो जुलाई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, तो पता ही है कि फर्स्ट 6 महीना में हमारा कितना होता है, 6 होता है ना। और जुलाई वाला 3 ले लिए तो हो गया 9, 9 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हमारा रिमाइंडर बच गया। तो 2 दिन यहाँ पर हो गया हमारा ऑड डे, एक दिन यहाँ पर हो गया। अब देखिए 1946 वाला कैसे निकालेंगे, तो 1600 चार चार के गुणा वाला 400 का जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो तो सीधे 0 हो जाता है, तो 1600 हो गया ना, नियरेस्ट तो यही है ना, ये हो गया 0। और 300 का 1 होता है ना, ये हो गया। अब देखिए 46 में कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं, तो 46 में 46 तो लिख ही दिए, और 11 चौक 44 होता है, 11 11 इंटू 4 44 हो जाता है, यानी 11 क्या हो जाएगा हमारा, लीप ईयर हो जाएगा। 46 ईयर में 11 ईयर क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा ना, तो वहीं 11 और ऐड कर दीजिए, तो 11 ये लीप ईयर हो गया, ये नॉर्मल हो गया, है ना। ये 300 वाला हो गया, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58। 58 में 7 से करेंगे तो 7 8 56, तो कितना बच जाएगा, 2 डेज हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा, यानी शेष बच जाएगा। यही क्या हो गया हमारा, 2 डेज क्या हो गया, ऑड डे। इसमें महीना में क्या हो गया,
2 डेज क्या हो गया ऑड डे, और डे वाला में कितना हो गया 1 डे, तो टोटल कितने हो गए 1 + 2 + 2 यानी कि 5 डे हो गया ना। 5 ऑड डे का मतलब कितना हो जाता है फ्राइडे, है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 ऑड डे का मतलब फ्राइडे, तो इसको क्या ये क्या हो जाएगा आंसर फ्राइडे। कितना आसानी से, मतलब एक बार खाली समझने की देरी है। अब देखिए ना 1900 वाला कोई भी आपको साल पूछे तो आप डायरेक्ट 1 याद रखेंगे 19 साल तक, है ना। अब डायरेक्ट 1 याद रख लेंगे 1900 मतलब कि 1, है ना। तो ऐसे आप क्लियर कर 1800 वाला में पूछेगा तो आप जानते हैं कि 1600 में जीरो हो जाता है, 1800 है तो 1800 में 200 एक्स्ट्रा, 200 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 1800 में 200 ईयर्स एक्स्ट्रा हो गया, तो डायरेक्ट 3 काउंट कर लेंगे, है ना। इसी तरह 1700 वाला में पूछेगा तो 5 काउंट कर लेंगे, है ना। 100 ईयर्स के लिए 5 काउंट कर लेंगे। तो बड़े आसानी से आप नॉर्मली याद कर बना सकते हैं। एक और निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब देखिए गांधी जी का हम लोग डेट ऑफ बर्थ जो है 2 अक्टूबर 1869 का हम लोग डेट निकालते हैं, डे निकालते हैं कि कौन सा दिन का था। ये 2 का तो 2 रहेगा, इसमें 7 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। अक्टूबर यानी कि सितंबर तक, तो सितंबर तक तो क्या हो गया जीरो ही होता है फर्स्ट 9 मंथ में, जिसको लिख दिए जीरो और डे होता है। 1869 का मतलब क्या हो जाता है कंप्लीट ईयर, क्या हो जाएगा 1868। याद रखना है, हमेशा यही गलती करते हैं लड़के कि इसको कंप्लीट ईयर डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, तब गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 1600 प्लस 200 प्लस 68, ठीक है। आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाता है जीरो, 200 में कितना हो जाता है 3 होता है ना। अब 68 में, तो 68 में ये भी 68 तो नॉर्मल होंगे ही, अब प्लस लीप ईयर कितने होंगे 17 चौका 68 होता है, तो 17 ये हो गए। इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, है ना। तो 17 3 20, ये कितना हो जाएगा 88। अब 88 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, और शेषफल कितना हो जाएगा है 7 × 7 = 84, है ना। तो अपना 4 बच गया ये ऑल डे। तो 4 और प्लस 2 6 ऑल डे, तो 6 ऑड डे कितने हो गए अपना 6 हो गए, तो 6 का मतलब कितना हो गया सैटरडे हो गया। तो आप क्या हो जाएगा ये सैटरडे आंसर, आप निकाल कर देख लीजिए। समझे ना कितना आसानी से हम लोग कर ले रहे हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि सीधे 400 से गुणा वाला जो आएगा साल उसको जीरो कर देना है, बाकी जो हुआ उसको ये कर देना है, और साथ में क्या करना है प्रीवियस ईयर को ध्यान देना है, कंप्लीट ईयर को ध्यान देना है, प्लस लीप ईयर को ऐड करना नहीं भूलना है। जैसे ही आप करेंगे तुरंत आंसर आएगा बहुत ही कम समय। ये जो हमारा तरीका है ये क्या है बिना कोडिंग का है, एकदम अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। इसमें कोई ऐसा चीज़ है नहीं है जिसके पीछे का लॉजिक आपको नहीं समझाया हो, है कि नहीं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करके आपको इतनी अच्छी तरह से समझा रहा हूँ इसको। आप चैनल तो मेरा छोटा है लेकिन आपको समझा रहा हूँ अच्छा से, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए 26 जनवरी 1950 का लेना है, ठीक है। तो 26 में क्या हो जाएगा कितने हो जाएंगे, क्या आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। 26 में आप 7 7 का 21 होता है तो 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब जनवरी है दिसंबर तक तो काउंट करना ही नहीं, जनवरी में कितने होते हैं, जनवरी में तो अभी कंप्लीट करेंगे तो दिसंबर ही हो, तो वो तो काउंट करना ही नहीं है ना, ये हो जाएगा जीरो, है ना। 1950 है तो 1900 तक का हम लोग याद किए हैं कि 1 होता है ना, नहीं याद किए हैं तो चलिए एक बार लेते हैं। हमें ये क्या लेना है 1949 लेना है ना। अब देखिए 1949 का मतलब क्या हो जाएगा 1600 प्लस 300 प्लस 49, यही लेना है ना। तो 1600 का जीरो हो जाता है, 300 का कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और 300 का 1 होता है ना, याद रख लीजिएगा 5310 कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। कैसे होता है वो तो समझा ही दिया हूँ। और 49 में कितने हो जाते हैं 49 तो होंगे ही, है ना। अब 49 में क्या होगा 49 तो क्या हो गया अपना नॉर्मल हो ही गया। अब लीप ईयर कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, बच्चों का 48 होता है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में जाएगा ना, तो कितने हो जाएगा 12 हो जाएगा अपना, ये लीप ईयर हो जाएंगे ना।
अब देखिए कितने हो गए, कितने हो गए, जोड़ेंगे तो 50 और 12 कितना हो जाएगा 62। 62 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 से डिवाइडेड बाई 7, 7 8 है 56 होता है ना, 7 8 है 56, तो 56 और 6 बच जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब देखिए तो 6 और 5 कितने हो गए अपना 11 हो गए ना, तो 11 बटा फिर 7 करेंगे तो कितना ऑड डे हो जाएगा 4 ऑड डे हो जाता है। 4 ऑड डे का मतलब क्या होता है थर्सडे होता है ना। तो क्या हो जाएगा थर्सडे आंसर हो जाएगा ना, है ना। देख रहे हैं कितना आसानी से और कितने कम समय में अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसेप्ट के साथ एक एक चीज बस एक बार 15 मिनट दे के और अच्छी तरह से समझ लिए। अब आपको न कोड की ज़रूरत है न कोई कुछ याद कर रखने की ज़रूरत है, कुछ कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब भूलेंगे भी तो आप तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि कैसे बना है क्या होता है सब चीज़ बताने दिया है कि नहीं। चलिए अगर ये पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।